एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे दिल से आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। फाइनली जिसका मुझे इंतज़ार था, लगभग 2 से ढाई साल मैंने इस दिन का इंतज़ार किया। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोग मेरी बात से ही समझ गए होंगे। और ये बैठे मेरी गोद में मेरे लड्डू गोपाल। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने कितना इंतज़ार किया इस एक दिन के लिए, इस सफ़र के लिए। मेरी ये समझ लीजिए कि बहुत 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 पुरानी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो, ऐसा था। ये वीडियो है 1 मई 2026 की। जी हाँ, 1 मई मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी थी और इस दिन मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद सबसे पहला और मतलब अच्छा गिफ्ट तो बहुत सारे मिले, लेकिन जो सबसे अच्छा गिफ्ट अब तक का था, मैं उसे पहला ही बोलूँगी। वो था मेरे हस्बैंड ने जो मुझे दिया वृंदावन ले जाने का। जी हाँ, मैं जा रही हूँ वृंदावन, बरसाना, मथुरा, अपने राधा रानी, अपने कान्हा जी से मिलने। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वॉइस ओवर में आज मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। फ़िलहाल तो ये वीडियो मेरी पुरानी है, मैं होके आ गई हूँ वृंदावन से। लेकिन जब मैं इस वीडियो को एडिटिंग कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सफ़र मैं फिर से कर रही हूँ, ये मूवमेंट इन्जॉय मैं फिर से कर रही हूँ। सीरियसली मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। कि मैं अपने कान्हा जी से मिलने गई थी वृंदावन, मथुरा, बरसाना में राधा रानी से मिल के आई हूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। मैं अभी तक का मेरा शादी का ये सबसे अच्छा वाला गिफ्ट था, जो कि मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी, पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगी। ये बरसाना का जो मेरा गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया, इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को बिग वाला थैंक्स भी बोला था। और हम निकल चुके थे अपने घर से, मतलब लखनऊ से वृंदावन के लिए। तो ये रास्ते का सफ़र है और ये हाईवे हमारे घर से ही शुरू होता है। लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस जो है, वहीं से हम लोग अपनी ही प्राइवेट विमान से गए थे और ड्राइव मेरे हस्बैंड कर रहे थे। आगे मेरा बेटा बैठा हुआ था और पीछे सीट पे मैं और मेरी बेटी और मेरे कान्हा जी बैठे हुए थे। ये समझ लीजिए कि कान्हा जी ही मुझे लेके जा रहे हैं राधा रानी से मिलाने के लिए। आज कान्हा जी ही सारथी बने हुए हैं मेरे। मैं सच में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। और रास्ते में हमने स्टे लिया थोड़ी देर के लिए, फ़्रेश होने के लिए और कुछ खाना वाना खाने के लिए। तो ये रास्ते में ही आपको जब आप लखनऊ और आगरा हाईवे से जाएंगे तो आपको रास्ते में सिर्फ स्टे करने के लिए यही एकमात्र होटल मिलेगा। यहीं से आप कुछ भी खा पी सकते हैं, फ़्रेश वगैरह होना तो यहीं पे हो सकते हैं। उसके बाद आपको कहीं भी रास्ते में कोई भी स्टे करने की कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो हम लोग यहाँ रुके खाना खाने के लिए। तो यहाँ का थोड़ा सा व्यू मैंने कैप्चर कर लिया था। जगह बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। चारों तरफ से हाईवे था और बीच में ये छोटा सा तो नहीं बोलूँगी, बहुत ही बड़ा सा था ये रेस्टोरेंट। यहाँ पे हर तरह की डिशेस आपको मिल जाएंगी। आप अगर चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी अपने रास्ते के लिए कैरी करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो यहाँ का भी थोड़ा सा मैंने व्यू कैप्चर कर लिया था। बहुत अच्छी जगह थी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो गाड़ी में तो वैसे भी एसी ही था, वहाँ पे तो नहीं पता चला। लेकिन जब हम बाहर जैसे ही निकले ना, बहुत ज़्यादा हीट मौसम था। और जब हमने इसके अंदर एंटर किया, ये रेस्टोरेंट के अंदर, तो बहुत अच्छा लगा। कूलिंग एकदम ठंडा ठंडा सा था, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग ऊपर 2 फ्लोर में था ये। नीचे के साइड में आपको सारी खाने पीने की चीज़ें, जैसे जो आपको सफ़र में ले जाना है, वो था। और ऊपर साइड, जब ऊपर फ्लोर पे अगर जाते तो वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट था, जो भी आपको खाना वगैरह खाना था तो वो था। तो हम लोग ऊपर चले गए थे अपना खाना वाना खाने के लिए। और खाना वाना खाने के बाद फाइनली हमने ये सोचा कि जल्दी से फिर से हमको अपना सफ़र पूरा करना चाहिए, क्योंकि शाम होने से पहले ही हम अगर अपने कान्हा जी के पास पहुंच जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने जल्दी से खाना वगैरह अपना कंप्लीट किया। जो भी चीज़ें हमने सफ़र के लिए ले जानी थी, फिर हम उसको गाड़ी में रखे। वैसे तो मैंने घर से ही खाना बना के मैं पैक करके ले आई थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम बाहर से ही कुछ खाते हैं, तो वो खाना पैक ही रखा रह गया था। तो हम लोगों ने वहाँ से खाना खाया और तुरंत ही हम निकल चुके थे। तो ये शाम का टाइम था, सनसेट हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने इसको कैप्चर कर लिया। फाइनली मैं पहुँच गई थी
बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए आज मेरी एनिवर्सरी के दिन मुझे ठाकुर जी ने दर्शन दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली मैं ना बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैंने लिए अपने ठाकुर जी के लिए बांसुरी और मोरपंख। कहा जाता है कि जब भी कान्हा से मिलने जाओ तो उनके लिए बांसुरी और मोरपंख ज़रूर ले जाना चाहिए। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। और हम लोग मंदिर के अंदर एंटर हो चुके थे। बहुत 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 ही ज़्यादा रश था, सच में बहुत भीड़ थी। आप देख सकते इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ठाकुर जी के पास पहुंचने के लिए। तो ये हैं बिहारी जी, बांके बिहारी जी। बांके बिहारी जी का ये टेंपल है, ये मंदिर है। सो यहाँ पे हम लोग एंटर हो चुके थे और लाइन में लगे हुए थे कि जल्दी से हम अपने ठाकुर जी के पास पहुँच जाएँ। दूर से ही देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना अपने ठाकुर जी को कि मैं क्या ही बोलूँ। सच में मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो मैंने अच्छे तरीके से बिहारी जी के दर्शन किए। और क्योंकि रात हो गई थी और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह से ही हम सफ़र पर निकले हुए थे तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फ़िलहाल तो बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हमारी सारी थकान ही ख़त्म हो गई थी। फिर हम निकल पड़े थे, खाना खाए, होटल में जाके खाना खाए और अपने रूम में जो हमने रूम लिया था वहाँ स्टे किए। थोड़ी सी हमने पिक्चर क्लिक करी। और ये था मेरा आज का व्लॉग मथुरा का। कल के व्लॉग में राधा रानी से मिलने हम जाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे।